नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, देश के पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको जो धरने का 2 महीने के, मुझे लग रहा है 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है और ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन उनसे बातचीत करने के लिए आया है। इधर से जो हैं, जो पूर्व सैनिक है, वो अपनी तरफ से बार बार सरकार को लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक बात करने के लिए आइए, बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? धर्म सिंह शोराट। हाँ सर, जिस तरीके से एक लंबा समय बीतता जा रहा है, 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, ना ही अपनी जो आपकी मांगे हैं संज्ञान में ले रही है, क्या मांगे हैं क्या नहीं, तो किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए, कल्याणकारी सरकार प्रजातंत्र में जनता की भावना को सुनना समझना जरूरी है। यदि कोई सरकार कल्याणकारी अपने आप को कहती है कि हम डेमोक्रेटिक है और कल्याणकारी हैं, और उधर से आज दूसरा महीना होने जा रहा है, ये सैनिक अपनी मांग के लिए हैं, उनको इतना तो बुलाकर पूछो भाई आपकी मांग क्या है, जायज़ है या गलत है, कुछ तो पूछना चाहिए। नहीं पूछते तो गलत है। और कोई कहते हैं सरकार तक आवाज़ नहीं गई, तो मेरे वो सरकार तक क्या गई? मैं तो आपके मीडिया को भी दोषी हूँ। आपके जंतर मंतर से 250 फुट के ऊपर पीटी आई है, ये यूनिवार्ता है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। 2 साल के अंदर पार्लियामेंट में सरकार ने, अपोजिशन ने कोई सवाल नहीं उठाया पार्लियामेंट में, किसी नेशनल मीडिया ने भी सवाल नहीं उठाया। उन सब के दिमाग में है कि ये फौजी ऐसे ही बैठे हैं, इनको वन रैंक वन पेंशन दे दी गई है, ये बेफिजूल में बैठे हैं, इनकी डिमांड जायज़ नहीं है। मैं ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन की में घपला हुआ है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दे दी, लेकिन किसको देनी चाहिए थी? भगत सिंह कोश्यारी जी की रिकमेंडेशन, जो कम उम्र में रिटायर होते हैं उनको पेंशन देनी चाहिए। अब कम उम्र में आपको सभी ने बताया होगा 35 और 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। कुछ सैनिक ऐसे हैं जो 22 साल, 24 साल, 27 साल, 29 साल, 30 साल, 32 साल तक मेडिकल बोर्ड से। उसका एग्जाम्पल, कारगिल की लड़ाई में जितने सिपाही थे उन सब की नौकरी 2.5 और 3 साल की थी। सबकी सब उम्र उनकी 22 और से कम उम्र की थी। तो सबसे पहले तो कम उम्र में वो आते थे, उसके बाद कम उम्र में आता है रिजर्विस्ट। रिजर्विस्ट सिस्टम आज से 20 साल पहले बंद हो गया। अभी रिजर्विस्ट कोई हैं तो वो 80 और 85 साल से ऊपर के हैं। 10%। उसमें क्या होता था? उनमें क्या होता था कि 15 साल वाले एक सिपाही की पेंशन होती थी। अब 1 जुलाई 2014 को एक सिपाही की पेंशन 17,200 रुपये के आसपास है। तो विधवा की पेंशन भी पहले इतनी ही होती थी, सिपाही की, रिजर्व्स की भी उतनी होती थी, मेडिकल बोर्ड वाला जो कम उम्र में था उसकी भी इतनी ही होती थी। इन सब की भी 17,000 होनी चाहिए थी। इन्होंने बोलते हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है, विधवा की औरत की पेंशन 9,000 रुपया कर दी। जो हिंदुस्तान में कम से कम पेंशन 9,000 रुपया है कंपलसरी, उसके ऊपर ला दिया। 17,000 से 9 पे ला दिया। उसका 9,000 हो गया तो जो फौज के कारण जिसकी डेथ होती है उसको बोलते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन। वो 17,000 से डबल होनी चाहिए थी, वो 38,000 रुपये होनी चाहिए, उसको 22,000 रुपये ला दिया। उससे पहले वाली कारगिल की 62 वाली 2-4% होंगी, 65 वाली 10% होगी, 71 वाली 15% होगी, कारगिल वाली 50% होंगी। उनकी विधवाओं की पेंशन भी घटा दी है, जो कि स्पेशल फैमिली पेंशन से डबल होनी चाहिए। वार विडोज की पेंशन आज के दिन एक सिपाही को, यदि मैं मरता हूँ तो आज मेरा टोटल वेतन कितना है इंक्लूडिंग राशन मनी, वो फॉर लाइफ मिलना चाहिए। वो विधवा की, वार विडोज की पेंशन को नहीं मिलती। तो सबसे पहले जिनके लिए आवाज़ उठी थी उनकी तो पेंशन बढ़ाने की जगह घटा दी। एक तो ये घपला हुआ। दूसरा, डिसेबिलिटी पेंशन घटा दी। सर, क्या कारण रहा जिसकी वजह से पेंशन घटा दी गई? वहाँ जो रिपोर्ट बनाए हैं, जो टेबल बनाए हैं, उन्होंने टेबल बना दिया 1 साल नौकरी, 1.5 साल नौकरी, 2 साल नौकरी, 3 साल नौकरी। 1 साल नौकरी में कोई नायक आता ही नहीं है। नायक ही 12 साल में बनता है, हौलदार 15 साल में बनता है, जेसीओ 20 साल में बनता है। वो टेबल कैसे बना दिया? 1.5 साल में कौन सा नायक सूबेदार बन गया? 2.5 साल का कौन सा सूबेदार बन गया? वो टेबल नहीं करता। पहले टेबल बनता था 15 साल के सिपाही के बाद। एक 15 साल के सिपाही को बेनिफिट मिलता था, वही विधवा को, वही रिजर्विस्ट को, वो मेडिकल बोर्ड वाले को, और 20 साल के ऑफिसर को एक बेनिफिट मिलता था। चाहे वो 5 साल का ऑफिसर हो, मेडिकल बोर्ड, उसको 20 साल का मिलता था। इन दोनों को टेबल घटा दिया, इसकी डिसेबिलिटी पेंशन घटा दी। इसका उदाहरण है कि वन रैंक वन पेंशन में टोटल सरकार का जो खर्चा हुआ था, टोटल बजट, उसका 57%
बजट गया 3% आर्मी ऑफिसरों को और 43% बजट मिला है 97% को। उसमें विधवा की, मेडिकल बोर्ड और रजर्स को 1% 1 रुपया नहीं बढ़ाया बल्कि घटा दिया है। ये है सबसे बड़ी कमजोरी। तो जो घटा दिया गया है उसके विरोध में आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, हमने मेमोरेंडम में दिया। घटा दिया क्या? इन्होंने 1196 में एक ऑर्डर निकाला कि जो आज के बाद रिटायर होगा वो 10-20% है तो उसको 3 डिसबिलिटी मिलेंगी, 50%, 75%, 100%। हमें पहले वालों को छोड़ दिया। मेरे नाम से जजमेंट है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से ऑर्डर लेके आए। वो चीज़ इनके लिए लागू होती है। एक चीज़ नहीं है, 1964 से पहले कोई फौजी रिटायर होता था तो उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिलती थी। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हुआ। उसके बाद हमें री एम्प्लॉयड में DA नहीं मिलता था, वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हुआ। कोई फौजी दोबारा नौकरी लगने के बाद वाइफ को मरने पे एक पेंशन मिलती थी, चाहे फौज वाली ले लो चाहे सिविल वाली, वो ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से करवाया। एक आदमी, मान लीजिए ये फौजी आज TB होगी, इनको फौज में TB वालों को नहीं रखेंगे, दमे वालों को नहीं रखेंगे, दमा हुआ, TB हुआ, ये क्यूरेबल है, इलाज तो कराएगा आदमी। फौज वाले कहते आप घर से बाहर हो जाओ, आप फिट नहीं हो। इन्होंने इलाज करा दिया, 2 बार के बाद 2 साल के बाद बुलाते थे, आपकी बीमारी ठीक होगी, आपका मेडिकल बंद, नौकरी भी गई, मेरी पेंशन भी गई। ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से गया कि एक बार मेडिकल बोर्ड मिल गया उसकी आप पेंशन घटाओगे नहीं। इसलिए अभी इनका फौज में पैर कट गया। आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिख दिया 80%, इलाहाबाद में बैठा एक डॉक्टर ने लिख दिया 20%। अरे जो डॉक्टर ने इलाज किया 80% लिखा, टांग कट गई। इस तरीके के घोटाले भी होते हैं क्या सर? घोटाले नहीं थे, वो घटा कम कर देते थे। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जो मेडिकल बोर्ड ने आपको दे दिया है उसको आप घटा नहीं सकते। तब ये रुका है, ये चीज़ रुका है। उसके बाद कारगिल के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में गए, हम देश के लिए अपंग हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये देश के लिए अपंग हुए हैं, इनको आप नौकरी से नहीं निकालोगे, प्रमोशन नहीं रोकेगा। उसके बाद उनको मेडिकल बोर्ड से निकाला नहीं गया है और उनका प्रमोशन भी हुआ। सारी चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट से ही हासिल की हैं, कोर्ट से हासिल की है। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बताया हमने कोर्ट में हासिल की, संघर्ष करके कोर्ट गए, फिर वहाँ से अपनी लड़ाई लड़ी और वो चीज़ें हासिल की। आपको अब 2 महीने लगातार धीरे धीरे होने को जा रहे हैं, 56 दिन आज आपको हो गए हैं, लेकिन सरकार संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है आपकी जो मांगे हैं? देखिए, सरकार की ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मांग जायज़ है नहीं जायज़ है, सरकार की नज़र से बात कर रहा हूँ। उसको बुलाकर पूछना चाहिए इनकी डिमांड क्या है। कोई बड़ी बात नहीं, रक्षा मंत्री जी बैठ जाए, सेक्रेटरी एक्सप्रेशन वेलफेयर, जॉइंट सेक्रेटरी मनी एक्सपेंडिचर, डायरेक्टर ऑफ पेंशन, तीनों चीफ को बैठा लो। 1 घंटे के अंदर हम ये साबुत कर देंगे, विधवा की पेंशन घटाइए, मेडिकल बोर्ड वाले की घटाइए, मेडिकल का डिसबिलिटी घटाइए, रजस की घटाइए, और जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी, जिनकी उम्र नौकरी 35 साल से ज़्यादा है, 55 और 60 साल की उम्र में है, उनकी पेंशन हमसे 4 गुना ज़्यादा बढ़ाई है। मेरी डिसबिलिटी आज के दिन 4,525 रुपया है, और मेरे बराबर वाले, यदि मैं कर्नल ब्रिगेडियर हूँ, उसकी डिसबिलिटी 1,500 रुपया है। मेरा कहने का सवाल यह है, इस हाथ की कीमत, सिपाही के हाथ की कीमत 100 रुपया, हवलदार हो गया तो 200 रुपया, GSO हो गया तो 500 रुपया, और कर्नल हो गया तो 1.5 लाख रुपया, जनरल हो गया तो 2.5 लाख रुपया। अरे भगवान ने एक बनाया है, आपके रैंक के हिसाब से पेंशन मिल गई, ठीक है, आपको वेतन मिल गया, वो ठीक है। अंक बैंक की कीमत तो एक होनी चाहिए। इंसान है वो तो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये कमियां हैं। तो वो कमी सर दूर कैसे होंगी? दूर तो गवर्नमेंट करेगी जब करेगी, लेकिन गवर्नमेंट तो सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट नहीं सुनने करेगी तो वही एक रास्ता, पहले भी नहीं सुनी गवर्नमेंट ने हमें। क्या रास्ता है वो? हम तो कोर्ट ही गए हैं। कोर्ट का ये कहेगा, हमने 96 में 97 में मुकदमा डाला, 2016 में जाकर फैसला हुआ। अच्छा, आधे मर गए। जिस तरीके से आप सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें डिसेबिलिटी पेंशन हो, OROP, जिस तरीके की तमाम विधवा पेंशन है, तमाम मांगे हैं आपकी, सरकार के साथ साथ कोर्ट में अपनी याचिका डाली आपने? नहीं, कोर्ट में डालेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, आप धरने पे क्यों बैठे हो, मैटर इज सब जुडिशरी। गवर्नमेंट चाहता है सब जुडिशरी चले जाएं, 20 साल लगेगा, ये इनमें 10% जिंदा रहेंगे, 90% मर जाएंगे। गवर्नमेंट इसको रिलीफ मांगती है, रिलीफ मांगती है। और सच्चाई है, आज मैं 75 साल का हूँ, 15 साल, मैं तो 75 और 15 कितने हुए, 80 90 साल तो मैं नहीं जीऊँगा। मैं 85 से, मेरी डेट ऑफ मृत्यु की तारीख भी बता सकता हूँ, 34 के 80-85 साल जीऊँगा, तो मिलेगी किसको?
कि कौन जिंदा रहे। आज रिजर्व्स का बात कर लें, रिजर्व्स जितने हैं 10% जिंदा है और सबकी 85 ज़्यादा उम्र ज़्यादा है। 15 साल में मुकदमा आएगा, 85 से ज़्यादा उम्र है, कौन लेगा? क्या उनकी ऊपर से यम के दूध होगी? इसलिए तो सुनाई नहीं करी है। 150 लोग हैं, धरने पर बैठते हैं, डेली चले जाते हैं। थोड़े से लोग हैं, 150 एक दिन परेशान होकर चले जाएंगे। सरकार देखती है वोट बैंक की नीति। किसानों ने धरना दिया, बाद में धरने को एकदम क्यों उठाया, उसको मालूम था ये पूरे बेल्ट में वोट है। सरकार कोई भी गवर्नमेंट आए, XYZ, वोट नीति है। ये वोट नीति का तो देश में बेड़ा गर्क हो गया। आतंकवादियों को जी लगाते हैं। वोट नीति की बात करते हैं, अगर आपकी मांगे नहीं माने जाते पूर्व सैनिक की, तो 2024 में जो पूर्व सैनिक है मोदी सरकार को वोट करेगा? इसका देख लो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। मैं तो करूँगा, मेरी पूछो मैं तो करूँगा, लेकिन मांगे नहीं माने जा रही, आप कह रहे हैं मैं वोट भी करूँगा। फिर भी करूँगा, कारण कि मैं देश के बारे में वो सोचता है। लेकिन मोदी जी को नुकसान होगा। आप भी तो देश की धरोहर है ना। हूँ मैं। तो क्या देश के बारे में सोच भी रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं धरने, आप लोग धरने पर भी बैठे हैं। अपोजिशन है कहाँ? मैं तो बोलता हूँ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होनी चाहिए। आज के दिन स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है। राहुल गांधी मैं PM बनूँ, ममता कहती है मैं बनूँ, बिहार वाला नीतीश बोलता मैं बन दूँ, आंध्रा वाला बोलता मैं बनूँ, और केजरीवाल बोलता मैं तो बन ही गया हूँ। तो उस किसके बारे में सोचें? नहीं सर, एक वोट ऐसी ताकत है जिसको हम सरकार से वोट के जरिए अपनी मांगे मनवा सकते हैं। आप साफ साफ कह रहे हैं कि मैं सरकार को वोट करूंगा, मोदी सरकार को, हमारी मांगे चाहे माने या ना माने। तो सरकार इस जिस तरीके से आपने बोला, लग रहा है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? नहीं मानेगी तो मेरा जो अपनी समस्या है उसको लेकर तो हमारी संस्था फैसला करेगी, और मैं संस्था के साथ हूँ, सपोर्ट करूँगा। लेकिन हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे और 100% जीतेंगे। अब 2 महीने का लीगल नोटिस अगले महीने भेजेंगे। 2 महीने का सरकार को टाइम देंगे। अंडर सेक्शन 80CP आप 2 महीना आराम से सोच लो, नहीं जाएगा उसके बाद दायर कर देंगे।